ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। हीनात्मा बुद्धयतामेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः, तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र, समाधि मंत्र या समाधि शतक, समाधि तंत्र या समाधि शतक अपर नाम महान आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा 10 पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। अध्यवसान की बात कर रहे हैं आचार्य देव। अध्यवसान कहो, मिथ्यात्व कहो, उल्टी मान्यता कहो, अपने जो 4 गति प्रमाण जो शरीर मिला है, उस शरीर को अपना कहता है और सामने वाले जीव को, शरीर सहित जीव को, उसको भी उस शरीर प्रमाण कहता है। वही जीव है, वही आत्मा है, वही सब कुछ है। बात अपने तक भी और सामने तक भी, दूसरे के शरीर को भी आत्मा ही कहता है। क्यों ऐसा गड़बड़ होता है कि अध्यवसान है, उल्टी मान्यता है। अनादि से वो अपनी बात को भूलकर, अपनी चीज को भूलकर अनादि से पर में एकत्वपना कर रहा है, पर में ममत्वपना करता है। इस बात को आचार्य देव किस एंगल से, क्यों ऐसा होता है, इस जीव के साथ क्यों ऐसा होता है, तो आचार्य देव जवाब देते हैं कि अज्ञानता, अध्यवसानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यता के कारण इस जीव को अध्यवसान, मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता का कोई पाप ही नहीं दिखता। चींटी मर गई, वो उसे पाप दिखता है। हिंसा आदि 5 पाप दिखते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, वो 5 पाप दिखते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, वो सब दिखता है। लेकिन उसका राजा, सभी पापों का राजा, पाप का बाप, लोभ कहा ना। लोभ क्यों होता है? मिथ्यात्व के कारण। उल्टी मान, उससे मुझे सुख मिलेगा, इसके कारण मैं सुखी हो जाऊंगा, ये गड़बड़ करता है। बस ये भाव इसके लिए लगाना है। किसके लिए लगाना है? ये उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व को हटाने के लिए। देखो, अरे कयामत आ जाएगी भैया, पूरा जीवन चेंज हो जाएगा।
एक यदि एक मिथ्या तो हट गया। देखो क्या है वो लाइन मंगल प्रभात की, हो ज्ञान सूर्य का उदय जहां, मंगल प्रभात कहलाता है। मिथ्यात्व महातम हो विनष्ट, सम्यक्त्व कमल विकसाता है। सम्यक्त्व कमल विकसाने के लिए मिथ्यात्व को नाश करना है। वो साइड पे रखो, वो साइड पे रखो। पहले लाइन में क्या किया कि हो ज्ञान सूर्य का उदय जहां, मंगल प्रभात कहलाता है। जहां पे ज्ञान का उदय होता है, जहां पे अपने स्वभाव का, देखो कोई अपना कॉम्पिटिटर हो, कॉम्पिटेटिव हो ना, अपना कॉम्पिटिशन, तो कंपटीशन को हराने के लिए उसको देखना नहीं है, हमें उस तरफ से बनना है। कैसे बनना है कि भाई मेरा किस तरह से वजूद बनाऊं। मिथ्यात्व को हटाने के लिए मिथ्यात्व में कुछ करना नहीं है। मिथ्यात्व को हटाने के लिए अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा को पकड़ना है। और मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है, उल्टी मान्यता ही सबसे बड़ा पाप है। शरीर में एक पना मानना वो उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व है। और उसको ही वो एक पना छूट जाएगा, तो शरीर के साथ एक पना छूट जाएगा तो क्या होएगा, गड़बड़ मिट जाएगी भैया। जो गड़बड़ है, गड़बड़ थी, वो मिट जाएगी। बहुत बड़ी गड़बड़ थी, वो मिट जाएगी भैया। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक बात को पकड़ेगा तो जरूर काम हो सकता है, और काम होएगा भी। काम नहीं होएगा ऐसा नहीं है। गाथा पढ़ते हैं वापस और वापस आगे चर्चा करते हैं। देखो क्या करते हैं, गाथा 10। स्वदेह सदर्शम दृष्ट्वा परदेहं चेतनम, परात्माधिष्ठितं मूढ़ परत्वेनाद्यवस्यति। जैसे निज की देह में आत्मकल्पना होय, वैसे ही परदेह में चेतनता संजोय। देह को ही चेतन मान लेता है, देह बुद्धि ही करता रहता है, निरंतर देह बुद्धि ही करता रहता है। देह बुद्धि करके क्या मिलता है उसे, देह में अपनापन से क्या मिलता है कि चार गति में रखना मिलता है, और क्या मिलता है उसको, और क्या गड़बड़ करता है, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ करता है भैया। वो इतनी गड़बड़ करता है कि ना पूछो की बात है। किस तरह से देह बुद्धि छूटे, उसके लिए कहा ना, ज्ञान सूर्य का उदय जहां पे ज्ञान सूर्य का उदय होएगा वहां पे। हमने कल कोटेशन, एक मोक्ष प्राप्त का कोटेशन पढ़ा था, गाथा नंबर 9 कुंकुदाचार्य देव की। उसके बाद ज्ञानावरण ग्रंथ का 32वीं गाथा का सुखचंद्र आचार्य देव का कोटेशन है। वो कोटेशन मतलब फुटनोट में लिखा है, वो मैं पढ़ता हूं, फिर अन्वयार्थ पढ़ के आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या कहा, वही बहिरात्मा अज्ञानी जिस प्रकार अपने शरीर को आत्मा जानता है, उसी प्रकार पर के अचेतन देह को देखकर पर का आत्मा मानता है, अर्थात उसको पर की बुद्धि से निश्चय करता है। बालबोध पाठ में जीव अजीव का पाठ आया है, जीव अजीव है ना। तो हाथी के उदाहरण के माध्यम से क्या बताया कि हाथी का
जीव तो जीव है, लेकिन जो हाथी का बाहरी शरीर है वो अजीव है, वो पुद्गल है। वेद विज्ञान कराए ना, जीव अजीव की पहचान करवाई। जीव क्या है, अजीव क्या है, उसकी पहचान कराई भैया। आई बस समझ में? क्या कहा यहां पर आचार्य देव, क्या कहते हैं उसके बारे में कि अज्ञानी जिस प्रकार अपने शरीर को आत्मा जानता है, मानो कि मैं अपने शरीर को आत्मा जानता हूं, ऐसे पर के शरीर को ही आत्मा जानता है। व्यवहार नहीं से वो बात सत्य है, याद रखना, व्यवहार नहीं से वो बात सत्य भी है। क्यों सत्य है? कह दिया है बार बार, किया है, क्योंकि जैसे कि राख को मसलने से पाप नहीं लगता, लेकिन वो सदैव वाले जीव को चेतन और अचेतन एक जगह अपेक्षित होगा है, उसको मसलने से तो पाप लगता है, क्योंकि वो सुख दुख का अनुभव करता है। वो तेरे एक करने के कारण कषाय उत्पन्न होती है, क्योंकि उसने मिथ्यात्व से अपनी आत्मा को शरीर मान रखा है। मुनिराज को कुछ नहीं होता, 5 पांडवों को देख लो, लोखंड के गहने पहनाए। पारसनाथ मुनिराज को देख लो, बहुत अगन घोड़ा बरसाए, बारिश बरसाई, कुछ नहीं हुआ। गजकुमार मुनिराज को देख लो, सुकुमार मुनिराज को देख लो, क्योंकि देखो उनको तो उपसर्ग लगता ही नहीं है। उपसर्ग तो तुमको लगता है कि मैंने उपसर्ग किया, मैंने मुनिराज को वो किया। श्रेणिक महाराज को ऐसा लगता है यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया। आपके चिलना रानी को कहते हैं ना, मैंने तेरे गुरु को ऐसा कर दिया। वो तो चले भी गए होंगे, क्योंकि वो क्यों नहीं चले गए? क्योंकि उन्होंने इस शरीर को अचेतन को अचेतन माना है और अंदर बैठा हुआ आत्मा को आत्मा माना है। अरे ये बाहरी खोड़िए में कुछ होने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यदि उसको मैंने अपना माना तो जरूर मेरा बिगड़ेगा। कितनी ताकत रहती होगी, विचार करो, सोचो जरा। धकधकते घरने पहनाए होंगे, 500 कुत्ते छोड़ दिए होंगे, 500 मुनिराजों को घानी में पील दिया होगा, 700 अभी आ रहा है रक्षाबंधन, 700 मुनिराजों के उपसर्ग किया होगा। वो कितना अपने को महान मानता होगा। अरे तू महान नहीं है, तू पागल है, तू 4 गतियों में रखंडी का द्वार खोल रहा है। वो तो एकदम ज्ञानी है भैया, उनको कुछ होता नहीं है, उनको कुछ गड़बड़ होती नहीं है, गड़बड़ तेरे में होती है। एक अपने को अपशब्द बोलना है किसी को, तो पहले वो अपशब्द अपने अंदर क्रिएट होता है और बाद में हम सामने बोल सकते हैं, बाकी ऐसा अपशब्द होता ही नहीं है। तो अपनी देह को देह मानना छोड़, अपनी देह को आत्मा मानना छोड़, देह को देह मान और आत्मा को आत्मा मान। इतना वेद विज्ञान जरूर कर दो भैया। क्या कहा? गाथा में प्रवेश करते हैं हम, अन्वयार्थ ज्ञानावरण का मतलब देह को देह मान बस, और आत्मा को आत्मा मान, गड़बड़ नहीं होएगी। देखो, अज्ञानी बहिरात्मा अन्य के आत्मा के साथ रहने वाला अचेतन, चेतना रहित दूसरे के शरीर को अपने शरीर समान देखकर अन्य के आत्मा रूप से मानता है। क्या कहा? ये गली गली में कुत्ते रहते हैं ना, मानो कि ये गली में एक कुत्ते हैं तो दूसरी गली में दूसरे कुत्ते हैं, तो वो गली का कुत्ता ये गली में आए तो बौ 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 करके भगाता है। क्यों भगाता है? कि ये मेरा एरिया कब्जा कर लेगा। एक बार यदि वो कुत्ता अपने को शरीर रहित आत्मा जाने तो सामने वाले को भी शरीर रहित आत्मा जानेगा।
अपने को शरीर सहित आत्मा माना है, शरीर वाला ही आत्मा माना है, तो सामने वाले को भी शरीर सहित आत्मा जानता है, इसके लिए भौ 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 करता है, भौंकता है ना। उदाहरण है भाई, समझ लेना उदाहरण को। पहले तो आचार्य देव ने 4 गति में रहते हुए जीव को 4 गति से भिन्न बताया। पहला ये कार्य कर, फिर तुझे वो जो जीव है वो जीव जुदा दिखेगा और उसका शरीर जुदा दिखेगा। भाई बोलो में बहिरात्मपना छोड़ने के लिए आचार्य जी ने बहुत कमर कसी है और बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथों का उदाहरण भी दिया है। टीका में प्रवेश करते हैं। हाँ, टीका पढ़ लेते हैं, फिर आगे कल करेंगे। हाँ, टीका। व्यापार व्यवहार वाणी वचन, व्यापार यानी कि बोलने का, व्यवहार यानी कि वचन, बरोबर है। आकार आदि द्वारा पर देह को अपने देह समान देखकर, कैसा देखकर, कर्मवशात अन्य के आत्मा से अधिष्ठित स्वीकृत्य अचेतन पर को देखकर चेतना युक्त देखकर बहिरात्मा उसे देह को परपने रूप से अर्थात पर के आत्मा रूप मानता है। क्या कहा, पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? पहले अपने में भूल है, अपने में भूल है ना, ये भाई मुझे ऐसा हो रहा था। वो कोई कहेगा ना, कोई शरीर की पीड़ा बताएगा तो सामने वो अपनी पीड़ा बता देगा, पर मुझे भी ऐसा हो रहा था, तुम उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ऐसा ऐसा सब चलते रहता है। लेकिन मैंने यदि ये देह से भिन्न भगवान आत्मा को देखा होगा, अनुभव होगा, तो मैं सामने उसको बोल सकता हूं, अरे भाई ये तो देह की बीमारी है, तो देह की बीमारी देह में रहने दे, देह की बीमारी अपने अंदर मत लेके आ, ऐसा कह सकते हैं। हम आज की बात यहाँ भी पूरी करते हैं। ये टीका का बात थोड़ी और लेके फिर थोड़ा भावार्थ है, विशेष स्पष्टीकरण है, फिर 11वीं गाथा में प्रवेश करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह निज निधि निज में बता